भारत दौरे पर आए सऊदी अरब के वजीर खारजा आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। कल एस जयशंकर से हुई मुलाकात में दोनों फरीकों ने स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का लिया जायजा और अफगानिस्तान पर की थी बात। सर्बिया के वजीर खारजा भी हैं भारत के 2 रोजा दौरे पर। मामलों में कमी के पेश नज़र कई रियासतों में आज से खुल रहे हैं स्कूल। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और आसाम में अलग अलग क्लासें आज से होंगी शुरू। भारत और नेपाल के दरमियान आज से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मुश्तरका फौजी मश्क सूर्य किरण के 15वें एडिशन की शुरुआत। दोनों फौज एक दूसरे के असलहे, स्ट्रेटेजी और तकनीक से वाकफियत करेंगी हासिल। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी लेंगे ओहदे और राजदारी का हलफ। कल उन्हें मुंतखब किया गया था कानून साज पार्टी का लीडर। रियासत में चन्नी होंगे दर्ज फहरिस्त जात के पहले वजीर आला। कनाडा में आज वजीर आजम के ओहदे के लिए इंतखाबात से पहले के सर्वे में मौजूदा वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को सबकत। दूसरी पार्टियों ने भी झोंकी अपनी पूरी ताकत। और खेल की खबरों में खेल के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर मुल्क में खेलों की तरक्की का रोड मैप तैयार करने की खातिर रियासतों और मरकजी इलाकों के खेल के वुज़रा से करेंगे बातचीत। सरकार के अहम प्रोग्राम खेलो इंडिया और फिट इंडिया पर रहेगा खुसूसी जोर। विराट कोहली IPL 2021 के बाद छोड़ देंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी। कहा खिलाड़ी के तौर पर टीम में रहूंगा शामिल। मद्दाहों का अदा किया शुक्रिया। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। भारत के 2 रोजा दौरे पर आए सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन रहमान अल सऊद आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन रहमान अल सऊद ने वजीर खारजा एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान भारत और सऊदी अरब के दरमियान 2 तरफा उमूर पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का जायजा लिया गया। वहीं दोनों ममालिक के आपसी ताल्लुकात को तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सिक्योरिटी, तवानाई, सखाफत और तिब्बी सहूलियात के अलावा इंसानी वसाइल पर भी बातचीत हुई। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान इलाकाई उमूर खासतौर से अफगानिस्तान से मुताल्लिक तशवीश का इजहार किया गया। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आलमी प्लेटफॉर्म पर 2 तरफा ताल्लुकात से मुताल्लिक दोनों वज़रा के दरमियान बातचीत हुई। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पिछले बरस अक़वाम मुत्तहिदा की कामयाब सदारत पर सऊदी अरब को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब के अपने हम मनसब से अपील की कि भारतीय शहरियों की सऊदी अरब के सफ़र में मज़ीद रियायत दें। और सर्बिया के वजीर खारजा निकोला सोलाकोविक भारत के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। सर्बिया के वजीर खारजा ने वजीर खारजा एस जयशंकर से 2 तरफा मुलाकात की। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती मिशन और सिफारत खाने में तैनात अहलकारों के शौहर बीवी या उनकी किफ़ालत में आने वाले अरकान से मुताल्लिक़ एक मुआहदा भी हुआ, जिस पर दोनों वज़राए खारजा ने दस्तखत किए। और सऊदी अरब और सर्बिया के वज़राए खारजा और खुसूसन आज सऊदी वज़ीर खारजा की वज़ीर आज़म से मुलाकात पर बात करते हैं अपने नामानिगार रवि धिमान से। रवि, भारत दौरे पर आए सऊदी अरब के वज़ीर खारजा आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। कल वज़ीर खारजा एस जयशंकर से भी मुलाकात की थी और कई अहम उमूर पर बातचीत भी हुई थी। आज का क्या एजेंडा रहेगा वज़ीर आज़म से मुलाकात का? देखिए, सऊदी अरेबिया जो खाड़ी के देश हैं उसमें खासी पैठ रखता है। सऊदी अरेबिया जो मुस्लिम देश हैं, मुस्लिम बहुल देश हैं, उनमें खासी पैठ रखता है। और इस मुस्लिम देशों में सऊदी अरेबिया की जो डिप्लोमेसी है या स्ट्रेटेजिक पैठ है, उससे ज़्यादा कहीं उसकी अहमियत इस बात से है कि सबसे अहम मुल्क मुस्लिम देशों में खाड़ी में सऊदी अरेबिया माना जाता है।
विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक है और इस वजह से आर्थिक तौर पर और स्ट्रेटेजिक तौर पर सऊदी अरेबिया की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल। सऊदी अरेबिया के जो मंत्री यहाँ पर आए हैं, उनकी जो ये यात्रा है, ये सफ़र है, ये इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें हमारे खुद के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने उनसे मुलाकात की है और आज प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म उनसे मुलाकात करेंगे। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी अहमियत सऊदी अरेबिया के साथ अपने संबंधों को बिल्कुल। भारत देता है और कितनी अहमियत इस दौरे को भारत दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनसे मुलाकात इस बात को और पुख्ता करती है कि भारत लगातार सऊदी अरेबिया के साथ जो अपने दो तरफा संबंध हैं उनको और मजबूत करने का इच्छुक है और इसके साथ ही सऊदी अरेबिया की जो अहमियत है उसको भी भारत पूरी तरह से स्वीकार करता है और उस अहमियत के चलते जो दो तरफा संबंध हैं उनको और मजबूत बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। ये भी है कि कल जो मुलाकात हुई थी एस जयशंकर से वज़ीर ख़ारजा से, तो उस पर सीधी उड़ानों पर भी बातचीत की गई थी। इसका क्या नतीजा निकल कर सामने आया? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, मुस्लिम समुदाय के लिहाज से अगर देखें तो विश्व में इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग भारत में बसते हैं जी। और भारत के लोगों का सदियों पुराना संबंध सऊदी अरेबिया से है। काफ़ी भारत के नागरिक जो हैं वो सऊदी अरेबिया जाते रहते हैं। भारत के व्यापारिक संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं, कल्चरल टाइज हैं और इसके चलते ये बहुत ज़रूरी है कि जो कोविड के असर के बाद जो कम्युनिकेशन लिंक स्नैप हुआ था, जो आने जाने के जो साधन थे, हवाई यात्रा बंद हुई थी, वो जल्द से जल्द खोली जा सके ताकि जो कई नागरिक हैं भारत के जो वहाँ जाना चाहते हैं, सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं, भले वो तिजारत के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए हो, तो उनको वो सुविधा, उनको वो सहूलियत मिल सके। और इसके अलावा सऊदी अरेबिया में कई भारतीय रहते भी हैं, वहाँ काम भी करते हैं। भारत की तरफ से बहुत बड़ी जनसंख्या जो सऊदी अरेबिया में है, खाड़ी के देशों में काम करने जाती है और उसमें एक अहम पड़ाव सऊदी अरेबिया भी है। इसके अलावा जो अफगानिस्तान को लेकर चर्चा हुई है, उसमें भी भारत मानता है कि सऊदी अरेबिया एक अहम भूमिका अदा कर सकता है और इसलिए एंगेजमेंट जो आप देख रहे हैं, ये 2 दिन की एंगेजमेंट है, इसको काफ़ी अहमियत जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स है उसमें दी जा रही है। बिल्कुल। रवि, सर्बिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी भारत दौरे पर हैं। ये दौरा कितना अहम होगा? देखिए, जब से अफगानिस्तान का मसला उठा है, अफगानिस्तान में उथल-पुथल हुई है, तब से भारत तमाम देशों से एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। सर्बिया सेंट्रल यूरोप का एक अहम देश है। जैसा कि हमने देखा, जो पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम हैं, उसके बाद विश्व समुदाय के साथ संपर्क साधना, उनसे अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाए रखना, ये बहुत अहम बिल्कुल। है। और सर्बिया जैसे मुल्क जो भारत का हमेशा समर्थन करते आए हैं, संयुक्त राष्ट्र की महासभा हो या दूसरे वर्ल्ड के फोरम हो, तो ऐसे में इनके साथ एंगेज करना अपने आप में काफ़ी अहम होता है। ये सब मुल्क आप जानती हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट भारत एक संस्थापक सदस्य था और सर्बिया युगोस्लाविया का पार्ट था जो कि भारत के साथ एक संस्थापक सदस्य था नॉन अलाइन बिल्कुल। मूवमेंट का। ये कहा जा सकता है पुराने सऊदी रिश्ते अरब हमारे रहे और हैं सर्बिया के सर्बिया के जो वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा है काफ़ी अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि धीमान हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस तमाम जानकारी के लिए। फ़िलहाल अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। हरियाणा में आज से दर्जा अव्वल से सोम तक की क्लासेस दोबारा शुरू होंगी। हुकूमत ने कहा है कि क्लास में हाजिर होने वाले तलबा के लिए लाजमी होगा कि वो अपने वालिदैन से तहरीरी इजाज़त लें। इसके अलावा तलबा के दरमियान 6 फीट का जिस्मानी फासला होना ज़रूरी है। और कोरोना मामलों में गिरावट के पेश नज़र राजस्थान में आज से 5वीं से 8वीं क्लास तक के लिए स्कूल खुल गए हैं। बहरहाल बच्चों को उनके वालिदैन की इजाज़त से ही स्कूल बुलाया जा सकेगा। स्कूल में असेंबली नहीं होगी। क्लासरूम को हर रोज़ सैनिटाइज करना लाजमी होगा। आसाम में भी आज से 10वीं क्लास के तलबा के लिए स्कूल खुलेंगे। रियासती हुकूमत ने स्कूल खोलने के दौरान कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी है। हुकूमत ने कहा है कि स्कूल के तमाम मुलाजमीन और कामगारों को वैक्सीन लगाई जाएगी।
और चरणजीत सिंह चन्नी आज सुबह 11 बजे पंजाब के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। इससे पहले चन्नी अमरिंदर हुकूमत में तकनीकी तालीम और सनती तरबियत के वजीर थे। चन्नी पंजाब के पहले दलित वजीर आला होंगे। भारत और नेपाल के दरमियान आज से मुश्तरका फौजी मश्क सूर्य किरण के 15वें एडिशन की शुरुआत होगी। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका फौजी मश्क उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मुनक़िद होगी। मश्क में दोनों फौजें एक दूसरे के असलहों, आलात, हिकमत अमली, तकनीक और पहाड़ी इलाकों में इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम चलाने की कार्रवाई से वाकिफ होंगी। इसके अलावा इंसानी इमदाद और आफत बंदोबस्त, बालाई इलाकों और जंगल में जंग जैसे मुख्तलिफ उमूर पर माहिरीन जानकारी देंगे। ये मश्क 48 घंटे की होगी। इसमें पहाड़ी इलाकों में शोरिश मुखालिफ कार्रवाइयाँ खास होंगी। मश्क का अहम मकसद भारत और नेपाल की फ़ौज के दरमियान आपसी तालमेल कायम करने के साथ ही दोनों ममालिक की फ़ौजी हिकमत अमली की जानकारी का बाहमी इश्तराक करना है। मश्क से दोनों फ़ौजों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी होगी और दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात मजबूत करने की सिमत में एक अहम कदम होगा। और मुंबई के वर्सोवा घाट पर इतवार की रात गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान 5 बच्चे डूब गए। रेस्क्यू टीमों ने 2 बच्चों को बचा लिया है, लेकिन 3 का पता नहीं चल सका। अफसरों ने बताया कि लाइफ गार्ड्स और सैलाब रेस्क्यू टीम के अरकान की मदद से तलाशी मुहिम जारी है। बहरिया के गोताखोरों से मदद मांगी गई है। एक फायर इंजन, एक कश्ती, कुछ लाइफ गार्ड और दीगर एहलकार मौके पर मौजूद हैं। अगली खबर कनाडा से है। कनाडा में आज वज़ीर आज़म के ओहदे के इंतखाबात के लिए वोटिंग होगी। इतवार को इंतखाबी मुहिम के दौरान वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वो एक बार फिर इख्तिदार में वापसी की कोशिश करेंगे। जस्टिन ट्रूडो को इलेक्शन से पहले तमाम ओपिनियन पोल में बढ़तरी हासिल है। ट्रूडो को वाज़े अक्सरियत के लिए 38% वोटों की ज़रूरत होगी। उधर रूस में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग खत्म हो गई है और रूस के इंतखाबी कमीशन ने इतवार को कहा है कि पोलिंग स्टेशनों की महदूद तादाद के इब्तदाई नताइज ने क्रेमलिन की हामी पार्टी यूनाइटेड रूस को सबसे आगे दिख रही है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 225 उम्मीदवारों के लिए मुल्क के तकरीबन 9% पोलिंग मराकज़ से यूनाइटेड रूस को 38% वोट हासिल हुए हैं। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि यूनाइटेड रूस पार्टी, जो सदर व्लादिमीर पुतिन की भरपूर हिमायत करती है, पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत हासिल कर पाएगी या नहीं। फिलिपाइन की बॉक्सिंग खिलाड़ी और सेनेटर मैनी पॉक्यो ने कहा है कि वो 2022 में सदारती इंतखाब लड़ेंगे। पॉक्यो को उनकी पार्टी PDP 11 का उम्मीदवार करार दिया गया है, जिसे उन्होंने इतवार को पार्टी के कौमी कन्वेंशन में कबूल किया। पॉक्यो ने कहा कि वो फिलिपाइन के अवाम की ईमानदारी से खिदमत करेंगे। फिलिपाइन के अवाम हुकूमत की तब्दीली के मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक जंगजू हूँ और हमेशा रिंग के बाहर या अंदर लड़ता रहूँगा। जोहान्सबर्ग के मेयर जोलिदो माटोंगी की जनूबी अफ्रीका में कार हादसे में मौत हो गई। नौमुंतखब मेयर जनूबी अफ्रीका के सदर के साथ स्वेटो टाउनशिप में वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए इंतखाबी तशहीरी मुहिम से लौट रहे थे। मुकामी ज़राए इब्लाग ने बताया कि सड़क पर पैदल चलने वाले एक शख्स को बचाने की कोशिश में उनकी गाड़ी एक वैन से टकरा गई। एक पैदल मुसाफिर और दूसरी वैन के ड्राइवर की भी मौत हो गई। मार्टिंगो गुज़श्ता माह जियोफ मकूबू की मौत के बाद मेयर मुंतखब हुए थे। और मुल्क में खेलों को मजीद फ़रोग़ देने के लिए मरकज़ी वज़ीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर आज मुल्क की रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के खेलों के वज़रा के साथ बातचीत करेंगे। बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। टोक्यो में मुनक़िदा ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स में मुल्क की बड़ी कामयाबी के बाद वज़ीर खेल रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से जानेंगे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। नौजवानों के उमूर और खेलों के वज़ीर मुमलिका जनाब निशित
प्रमाणिक भी इस गुफ्तगू में शामिल होंगे। भारत सरकार के अहम प्रोग्राम खेलो इंडिया और फिट इंडिया इस बातचीत का लाजमी हिस्सा होंगे। इसके साथ ही स्कूल सतह पर खेलों के फरोग और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को मदद देने पर भी बातचीत की जाएगी। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से खिलाड़ियों के लिए नकद इनामात का एक जुमरा बनाने की भी दरख्वास्त की जाएगी, जहां मरकजी और रियासती दोनों हुकूमतें रकम जमा कर सकती हैं। विराट कोहली आईपीएल 2021 के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी छोड़ देंगे। कोहली ने कहा कि खिलाड़ी के तौर पर आरसीबी की आईपीएल टीम का हिस्सा बना रहूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं खिलाड़ी के तौर पर खेलता रहूंगा। जब तक मैं आईपीएल में खेलूंगा, आरसीबी के लिए ही खेलना चाहूंगा। मैं आरसीबी के सभी मतदाताओं का सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। इससे पहले उन्होंने टी20 आलमी कप के बाद भारत की टी20 टीम की कप्तानी छोड़ने का भी ऐलान किया था। To inform everyone that this is going to be my last leg in the IPL as captain of RCB. I will continue to be a RCB player till I play my last game in the IPL. But it's been a great journey of 9 years of joy, frustration, moments of happiness and sadness. And I just want to thank all of you from the bottom of my heart for supporting me and believing in me relentlessly and unconditionally. आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का मुकाबला अबू ज़हबी में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दोनों ही टीमें नए सिरे से शुरुआत करना चाहेंगी। विराट सेना जहां पहले मरहले के मुजाहरे को दोहराते हुए और इस्लाह करना चाहेगी, तो वहीं मॉर्गन एंड कंपनी टूर्नामेंट में अपने पुराने मुजाहरे को पीछे छोड़कर मजबूत वापसी करना चाहेगी। फिलहाल फहरिस्त में आरसीबी तीसरे मुकाम पर तो केकेआर 7वें नंबर पर है। पिछले 5 मुकाबलों में आरसीबी की पकड़ मजबूत रही और उसने मुसलसल 4 मैचों में बाजी मारी है। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 के दूसरे मरहले में शानदार फतेह के साथ आगाज किया है। दूसरे मरहले के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग ने ऋतुराज गायकवाड़ को बेहतरीन पारी के दम पर मुंबई इंडियंस को 20 रन से शिकस्त दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 6 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए थे। जवाब में मुंबई की टीम 8 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 136 रन ही बना सकी। एक वक्त में चेन्नई की टीम सिर्फ 24 रन पर अपने आला बल्लेबाजों को गंवाकर मुश्किल में नजर आ रही थी। ताहम गायकवाड़ ने जडेजा और फिर बराव को साथ मिलकर टीम को एक अच्छे स्कोर पर पहुंचा दिया। गायकवाड़ ने 58 गेंदों में 88 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। मुंबई की जानिब से सौरभ तिवारी ने नॉट आउट 50 रन बनाए। इस जीत के साथ सीएसके की टीम 12 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर सरफहरिस्त पहुंच गई है। ईपीएल में ही चेल्सी ने भी अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए लीग में पहला मुकाम हासिल कर लिया है। चेल्सी ने शानदार मुजाहरा करते हुए टॉटनहैम हॉटस्पर को 3-0 से हराने में कामयाबी पाई। इस जीत के बाद चेल्सी के लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बराबर 5 मैचों में 13 पॉइंट्स हो गए हैं। क्लब ने गोल औसत के बुनियाद पर इन दोनों क्लब को पीछे छोड़कर पहला मुकाम हासिल कर लिया है। और आइए नाज़रीन, अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए ये ख़ास खबर है कि 10-15 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों पर पाबंदी है। पुलिस करेगी निगरानी और पकड़े जाने पर गाड़ी जब्त भी की जा सकती है और 10,000 जुर्माने का भी यहाँ पर इल्तिज़ाम लिया गया है। और नाज़रीन, रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की ही एक और ख़बर पर नज़र डालते हैं। आपको बता दें कि डीयू में मार्कशीट और सर्टिफिकेट के लिए कैंपस आने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ अक़साम के कामों के लिए दिल्ली के चारों कोनों में
एक सहमाही मरकज़ कायम करने जा रही है और आपको बता दें कि इन मराकज़ का बुनियादी ढांचा आर्जी तौर पर बनाया जा चुका है। तो ये एक DU में पढ़ने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। और अब नाज़रीन नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के सफ़े अव्वल की सुर्खी है कि अफ़गानिस्तान के हालात और बाहमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। जी हाँ, हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की सऊदी हममंसब फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ मीटिंग हुई, जिस पर बहुत ख़ास उमूर पर बातचीत हुई। और नाज़रीन आइए अब नज़र डाल लेते हैं इसी अखबार के एक और ख़ास सुर्खी पर। आपको बता दें कि डॉक्टर माधव सरन की तमिल ज़बान में लिखी गई किताब ख़वातीन की आज़ादी का इजरा करते हुए नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा कि ख़वातीन की माशी बाइख्तियारी समाजी तरक्की में काफ़ी ये किताब मददगार साबित हो सकती है। और नाज़रीन आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब पर। इनकलाब के आलमी सफ़े की सुर्खी है कि तालिबान बिला ताख़ीर लड़कियों के सेकेंडरी स्कूल खोल दें। आपको बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा का तालिबान पर ये ज़ोर है कि लड़कियों की तालीम पर पाबंदी बुनियादी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी होगी, लिहाजा जल्द से जल्द स्कूल के खोलने का इंतज़ाम किया जाए और उस पर ध्यान दिया जाए। और नाज़रीन आइए नज़र डाल लेते हैं इसी सफ़े की एक और सुर्खी पर। आपको बता दें कि सऊदी अरब का मसनूई जज़ीरा अल मरजान सयाहों के लिए खूबसूरत तफरीह के लिए खोल दिया गया है। बेहद खूबसूरत ये जज़ीरा है और ये 53,000 मीटर के रकबे पर मुहित है और साथ ही बहुत खूबसूरत सब्ज़ार चारों तरफ है और खजूरों के दरख्त भी हैं और चारों तरफ खूबसूरत फूलों का नज़ारा भी किया जा सकता है। वहीं नाज़रीन एक और ख़बर है कि मस्जिदुल हराम में व्हील चेयर के लिए मताफ तक जाने का खुसूसी रास्ता। जी हाँ, हरमैन इंतज़ामिया ने व्हील चेयर पर तवाफ़ करने वालों के लिए खुसूसी रास्ता खोल दिया है और इसके अलावा भी ज़ायरीन हरम की सहूलत के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब नज़र डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर। नाज़रीन इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़ जाते हैं ब्राज़ील की मबहूत कर देने वाली मौसीकी की धुनों के साथ। आप इनसे लुत्फ़अंदोज़ हों और हमें ये इजाज़त दें। आदाब।